हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडी क्लासेस। हमारा चैप्टर 1 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चल रहा है। तो ये लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड प्रमेय उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है ये जानेंगे, कब यूज़ करते हैं ये भी समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम समझने के पहले आप ये जो फैक्टर टर्म लिखा है इसको समझने की कोशिश करो। अगर आप फैक्टर क्या होता है, किसको बोलते हैं, ये समझ गए तो आप फैक्टर थ्योरम अपने आप समझ जाओगे। तो इस फैक्टर को समझने के लिए, इस फैक्टर टर्म को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। मैंने यहाँ क्या किया है कि एक नंबर 9 को डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है? पूरे 1 से लेकर 9 तक। यानी कि मैं 9 को एक बार 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक बार 2 से, एक बार 3 से, ऐसा करते हुए 9 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। यानी कि मेरा डिविडेंड क्या है? 9 है और डिवाइज़र चेंज होते जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 9 तक, है ना। तो जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या मिला? 9 और रिमाइंडर क्या मिला? 0। इसी तरीके से अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या मिला? 4 और रिमाइंडर क्या मिला? 1। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट में आ जाता हूँ, 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या मिला? 1 और रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो इस पूरे केस को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, या पूरे एग्जाम्पल को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे? एक केस जब मेरा रिमाइंडर 0 हो, है ना, और दूसरा केस जब मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो। अब 0 नहीं हो मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है। तो मैं इसको दो केस में डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब एक बार जब मेरा रिमाइंडर 0 मिले और दूसरी बार रिमाइंडर मेरा कुछ भी मिले, नॉन जीरो। तो देखिए, यहाँ मैं क्या बोलूँगा, जिस केस में मेरा रिमाइंडर 0 है ना, उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरा डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर है ना। जितने भी केस में, जैसे यहाँ केस न, जितने भी एग्जांपल में, जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को रिमाइंडर क्या मिला है? 0 मिला है। तो मैं क्या बोलूँगा? है, पहले मैं डिविडेंड और डिवाइज़र के टर्म में बात करता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा? डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। और इसको कैसे बोल सकता हूँ? 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, मतलब कि जो ये 1 है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो 9 का फैक्टर है। देखो, मेरा मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। पहले मैं डिवाइजर और डिविडेंड के टर्म में बोलने की कोशिश करता हूँ। जब भी मेरा रिमाइंडर 0 मिलेगा तो मैं क्या बोलूँगा? डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। और नंबर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ नंबर 9। अगर भाई डिवाइजर और डिविडेंड के टर्म में नहीं बोल रहा हूँ तो इस एग्जांपल में मेरा डिविडेंड क्या है? 9 है, डिवाइजर क्या है? 1 है। तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। देखिए दूसरा केस देखो, ये वाले केस की बात कर रहा हूँ। यहाँ मेरा रिमाइंडर क्या मिला? 1 मिला, मतलब कि वो 0 नहीं है, नॉन जीरो है। तो इसमें मैं क्या बोलूँगा? 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। यानी कि नंबर 2 है वो 9 का फैक्टर नहीं है, 9 का फैक्टर नहीं है। देखो, अब तीसरा तीसरा एग्जांपल की बात करता हूँ। यहाँ भी मेरा रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ठीक है, तो जब जब रिमाइंडर 0 मिलेगा मैं क्या बोलूँगा? डिवाइजर इज़ अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। भाजक भाज्य का गुणनखंड है। ठीक है, हिंदी वालों के लिए। तो मैं क्या बोलूँ, जब भी मेरा रिमाइंडर 0 मिलेगा तो मैं क्या बोलूँगा? डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। और 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9 इस एग्जांपल के हिसाब से। इसी तरीके से अगर मैं ये वाले एग्जांपल की बात करूँ तो क्योंकि रिमाइंडर मेरे को 0 नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ 1 मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। इसी तरीके से ये एग्जांपल में देखते हैं, रिमाइंडर 4 है तो 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। इसमें भी रिमाइंडर 3 है तो 6 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। इसमें देखो रिमाइंडर 2 है तो 7 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। यहाँ रिमाइंडर क्या है? 1। तो क्या बोलूँगा? 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9। यहाँ देखो रिमाइंडर क्या मिल गया मेरे को? 0। तो मैं क्या बोलूँगा? 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। यानी कि फैक्टर क्या होता है इसको समझने की कोशिश करो। जब भी मेरा रिमाइंडर डिवीज़न में, जब भी मेरा रिमाइंडर 0 मिलेगा तो उस डिवीज़न में जो डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, एक बार और बोलता हूँ।
डिवीज़न में जब भी रिमाइंडर 0 मिलेगा तो उस डिवीज़न प्रोसेस में जो डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। जैसे इस एग्जांपल में मैं नंबर 9 को ले आऊँ तो 9 के कितने फैक्टर है? 9 के फैक्टर अगर आपसे पूछे 9 के फैक्टर लिखो तो आपको आप क्या लिखोगे? 1, क्योंकि भाई यहाँ देखो 1 से डिवाइड करने पर मेरे रिमाइंडर क्या मिला? 0। और क्या है? 2 है क्या? 2 नहीं है, 3 है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। और यहाँ 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है क्या? 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, ठीक है। तो अगर मैं 9 का अगर आपसे कोई पूछ दे 9 का फैक्टर बताओ तो आप क्या बोलोगे? 1, 3 और 9। 1, 3 और 9 क्यों? क्योंकि 1, 3 और 9 ही ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको फैक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा तो वो डिवाइज़र उस डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 6 का फैक्टर बताओ तो 6, अब देखो अब हर बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में कैलकुलेट करो। अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 2 से डिवाइड करूँगा तब भी 3 टाइम्स में चले जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। 3 से डिवाइड करूँगा तब भी 2 टाइम्स में चले जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और फिर 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। हाँ, 6 से डिवाइड करने पे फिर से अगेन मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपको फैक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। सबसे पहले फैक्टर का मतलब क्या है कि जब भी मेरा रिमाइंडर 0 मिलेगा तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से फैक्टर का मतलब समझ में आ गया, फैक्टर क्या होता है ये समझ में आ गया। तो अब आगे हम अभी तो अब हमने क्या देखा? ये एक नंबर सिस्टम में देखा, नंबर में देखा, अंक गणित में देखा, यानी कि मैं नंबर को नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब सेम यही फैक्टर का कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल में आएगा। यानी कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर 0 मिल जाए तो मैं क्या बोलूँगा? डिवाइज़र वाला पॉलिनोमियल डिविडेंट वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लिया है मैंने, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल x² - 16 इज डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल x - 4। देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ? क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों पूछ रहे हैं। तो आपको रिमाइंडर निकालना है तो क्या मैं यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकते, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से मेरे को सिर्फ रिमाइंडर मिलेगा, क्वोशिएंट नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे को यहाँ दोनों फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से आपको पता चलना चाहिए कि किसको डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल x² - 60 इज डिवाइडेड बाय, यानी कि x² - 16 को डिवाइड करना है। तो ये क्या आपका डिविडेंड कहलाएगा। तो ठीक है, गिवन डिविडेंड डिविडेंड है ना। डिविडेंड को हम लोग किससे मोस्टली लिखते हैं? f(x) और p(x). कितना दिए हुए? x² - 16। इसी और किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइजर को मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं? g(x). ये कितने दिए है? x - 4। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये दोनों आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अभी देखते रहो ना, फैक्टर का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे। उसके बाद स्टेटमेंट में भी आता हूँ मैं। तो देखो इसको चलिए हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे भाई? x - 4 से, ठीक है, x² - 16। अब देखो भाई x² को हमें 0 बनाना है, तो x² को 0 बनाने के लिए हमें x के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x का। तो यहाँ से x, अभी से x का पूरा x - 4 से मल्टीप्लाई, तो x के साथ x² और माइनस क्या क्या बचेगा? अच्छा देखो यहाँ पास फिर एक मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है? कि यहाँ पास डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं का मतलब, इसको काटो,
इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 60 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो इसको आप ये इसको भूल जाओ, ठीक है। यहाँ से देखो फिर से करता हूँ मैं, एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स माइनस 16। तो ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक होता है ना, तो आपको तुरंत ही कर माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या मिस्टेक हो रहा है। अब देखो यहाँ मैं एक्स से डिवाइड करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर, देखो अब ये माइनस 4x, यहाँ माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस, ये क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, और ये प्लस 4x, तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, 4x, 0x प्लस 4x 4x, और माइनस 16 अपने आप वापस आ जाएगा। अब देखो x को मेरे को क्या बनाना है, 4x बनाना है, तो प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई 4x, और 4 इंटू 4 16, और माइनस 9, ठीक है। तब देखो अब फिर से इसको माइनस करेंगे, और ये प्लस हो गया, ये तो जीरो हो गया, और ये भी क्या हो गया, प्लस 16 माइनस 16 जीरो। तो देखो यहाँ आपको क्या मिला, रिमाइंडर, ये क्या है आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना मिल गया, जीरो मिल गया। तो देखो अभी आपको मैं फैक्टर थ्योरम बताया, जब भी रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि डिवाइज़र, यानी कि यहाँ x माइनस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, यानी कि एक पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो जब भी रिमाइंडर जीरो मिलेगा हमारे स्टेटमेंट क्या होगा, डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंस रिमाइंडर इज ज़ीरो, ठीक है, रिमाइंडर जीरो है, इस देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, डिवाइज़र यानी कि जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ किसका है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अभी तक आप फैक्टर के मतलब समझ रहे हो कि जब भी मेरे को रिमाइंडर जीरो मिलेगा, जो डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जब भी रिमाइंडर जीरो मिलेगा डिवाइज़र डिविडेंड का डिवाइज़र डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो मिला यहाँ, देयरफॉर जी ऑफ एक्स, यानी कि हमने इसको जी ऑफ एक्स माना है, जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब देखो, अब हमको एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है भाई, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो मैं सीधा इस ऐसा लिखता हूँ ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड आपको क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 16, जी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस 4, क्यूसेंट क्या मिला, एक्स प्लस 4, ये क्या मिला क्यूसेंट, और रिमाइंडर क्या मिला, जीरो। तो क्या ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4, ठीक है। तो देखो जब रिमाइंडर और प्लस के बाद कुछ नहीं, जब प्लस के बाद कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर जीरो है इसका मतलब कि एक्स माइनस 4 जो कि डिवाइज़र है, तो एक्स माइनस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। देखो मैं 3 स्टेटमेंट बोल रहा हूँ एक ही एग्जाम्पल के लिए। जब रिमाइंडर जीरो हो, पहले स्टेटमेंट, जब रिमाइंडर जीरो हो डिवाइज़र इज़ अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, दूसरा स्टेटमेंट, जब रिमाइंडर जीरो हो जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, और तीसरा देखो जब रिमाइंडर जीरो है तो एक्स माइनस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फैक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे ही फैक्टर समझ में आ गया फैक्टर थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। भाई फैक्टर थ्योरम में क्या रखा है, तो देखो
स्टेटमेंट क्या बोलता है द फैक्टर थ्योरम, इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एंड रिमाइंडर, आप देखो यहाँ रिमाइंडर आर की जगह मैं एफ ऑफ ए लिखा हूँ, एफ ऑफ ए क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रिमाइंडर थ्योरम भी यूज़ कर सकता हूँ, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये एक्स माइनस ए को मैं जीरो के बराबर करूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, वही एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो इस तरीके से हमें रिमाइंडर मिलेगा, तो ये एफ ऑफ ए रिमाइंडर थ्योरम से आया। तो क्या बोल रहा है, इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एंड रिमाइंडर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेम वही, ठीक है, सेम वही जो अभी तक हमने सीखा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ क्या बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू रिमाइंडर, रिमाइंडर लिख देता हूँ चलो भाई एफ ऑफ ए की जगह, इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। जनरलाइज फॉर्म में देखो, इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से भी लिख देता हूँ चलो, इफ आर के जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन जी ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जैसा लिखना हो, है ना। ये एकदम जनरलाइज हो गया भाई, जब आपको मतलब ये डिवाइजर एक्स माइनस ए, डिवाइजर हर बार एक्स माइनस ए है जरूरी नहीं हो, जरूरी नहीं है, एक्स माइनस ए की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस ए हो सकता है, एक्स माइनस फाइव ए हो सकता है, एक्स प्लस फाइव ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है, इसलिए जनरलाइज एकदम। इफ आर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब रिमाइंडर जीरो है तब जी ऑफ एक्स यानी कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिविडेंड का, ठीक है। अब देखो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यानी कि अगर आपको कोई रिमाइंडर जीरो है बता दे तो आप बोलोगे कि डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, पहले अगर आपको कोई बता दे कि डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है तो आप बोलोगे रिमाइंडर जीरो होगा, यानी कि भाई जैसे कि देखो ये क्या है, जैसे मैं बोल देता हूँ राम और लक्ष्मण, है ना, ये दो दो चीज़ें राम और लक्ष्मण, अगर ये दोनों भाई है तो मैं बोलूँ राम लक्ष्मण का भाई है, तो इसका अपने आप मतलब क्या पे आ जाता है कि लक्ष्मण भी राम का भाई है ना भाई। अब मैं एक ही बात हुई, राम लक्ष्मण का भाई है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग क्या है कि लक्ष्मण भी राम का भाई है। सेम इसी तरीके से अगर रिमाइंडर जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तो इसका जस्ट अपोजिट भी होगा, इफ जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स देन आर विल बी जीरो, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट भी होगा, यदि जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स तब क्या होगा, आर इज इक्वल टू जीरो, तो इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। अपोजिट कैसे पॉसिबल है मैं लिख देता हूँ, इफ जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स देन रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये भाई देखो अगर राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई है अपने आप, इसी तरीके से जब रिमाइंडर जीरो है तो हम क्या बोल देते हैं कि डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है, तो इसी तरीके से अगर हमको पहले कोई बता दे कि डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है तो हम क्या बोल देंगे, रिमाइंडर जीरो होगा तभी फैक्टर बने, है ना। तो यहाँ से फैक्टर, ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आप याद कर लो, जैसा भी है समझ में तो आपको आएगी होगा। तो स्टेटमेंट से यही है कि जब भी रिमाइंडर जीरो होगा तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा, इसी तरीके से अगर डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि इज़
एक्स माइनस टू अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। अब देखो फैक्ट इसमें क्या बोल रहा है कि क्या एक्स माइनस टू एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, ये पूछ रहा है ना। तो देखो सॉल्व गिवन क्या है, इज एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। गिवन क्या है भाई, डिविडेंड डिविडेंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। और क्या दिया हुआ है, इज एक्स माइनस टू अ फैक्टर ऑफ, अगर ये क्या पूछ रहा है एक्स माइनस टू फैक्टर है क्या, फैक्टर की, तो यानी कि ये डिवाइज़र दिया हुआ है आपको, डिवाइज़र जी ऑफ एक्स कितने दिए, एक्स माइनस टू। ये पूछ कह रहे हैं कि अब आप हमें ये बताओ कि एक्स माइनस टू यानी कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं, ये पूछ रहे क्वेश्चन में, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं। तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर के लिए ये फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से और रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से इजी जाएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम से यूज़ करके हम पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स इसको जीरो के बराबर करते हैं, एक्स माइनस टू इज इक्वस टू जीरो, एक्स इज इक्वस टू क्या मिल गया, टू, ये मिला। देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब आपका जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ क्या है, पी लिखा है तो पी लिख दो, है ना, और एक्स के जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दो, पी ऑफ टू। तो यहाँ से रिमाइंडर इज इक्वस टू पी ऑफ टू। देखो अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में एक्स के जगह टू, जितने जगह एक्स है वहाँ पास टू पुट करते जाना, तो दो का पावर तीन माइनस थ्री। जब भी आप वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू रखो तो ब्रैकेट लगाओ, टू स्क्वायर प्लस फोर टू माइनस फोर। सॉल्व करते भाई, ये आ गया एट माइनस थ्री, यहाँ आ गया फोर प्लस फोर डून एट, यहाँ आ गया फोर। आर की वैल्यू एट माइनस ट्वेल्व प्लस एट माइनस फोर। ठीक है, प्लस वाले को ऐड कर दो, एट और एट कितना आ गया, सिक्सटीन, और माइनस वाले को माइनस ट्वेल्व माइनस फोर माइनस सिक्सटीन। ये आर, ये भी आर, ये भी आर, यहाँ से आर कितना मिल गया, जीरो। अब देखो यहाँ रिमाइंडर क्या मिला, जीरो, है ना। तो अब आपसे क्या पूछ रहे कि एक्स माइनस टू फैक्टर है कि नहीं पॉलिनोमियल का, तो इज एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। देखो तो सिंस, अब आगे लिख रहा हूँ ना, इधर लिख रहा हूँ, सिंस चूँकि आर इज इक्वल्स टू जीरो, देयर फॉर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। और क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिए हुए, देयर फॉर एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखा आपने बता दिया कि x माइनस टू एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स उसका फैक्टर ही क्यों नहीं है, आया भाई x माइनस टू फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो मिला। अब रिमाइंडर हमने रिमाइंडर थ्योरम से के यूज़ करके निकाल लिया। ठीक है, तो देखा आपको पहले मैंने फैक्टर का मतलब बता दिया। अब फैक्टर का मतलब पता चलने से आपको फैक्टर थ्योरम आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपका रिमाइंडर जीरो होगा तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ यहाँ आपका रिमाइंडर जीरो हो गया, तो डिवाइज़र क्या है आपका, जी ऑफ एक्स एक्स माइनस टू, यानी कि एक्स माइनस टू किसका फैक्टर कहलाएगा, डिविडेंड का। डिविडेंड क्या है, पी ऑफ एक्स। तो वेन एवर रिमाइंडर इज ज़ीरो
डिवाइजर विल बी द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। जब भी हमारा शेषफल जीरो होगा, भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यानी कि आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। थैंक यू।